आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न अपना सही विकल्प से संबंधित है। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो एल्कोहल निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? पेट्रोल जलेगा। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। उसके बाद में चौथा प्रश्न जो है अपना, पौधों और जंतुओं को वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है वह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं तो एक नर व एक मादा जंतु। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक अपने रिक्त स्थान है। काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो रिक्त स्थान में ऊष्मा आ जाएगा। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा बहुत कम। उसके बाद में कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। तो रिक्त स्थान में पौधों का जाएगा। वह निषेचन जो पाता के शरीर के अंदर होता है निषेचन कहलाता है। तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत कहलाती है। तो मोनार्चे कहलाती है, मोनार्चे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 12 है अपने, बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? तो दोनों प्रश्न का उत्तर हम एक साथ देखते हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा टीकाकरण। बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो टीका क्यों लगाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11 का। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम, इसे काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, कोयले के प्रकरण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, मरुस्थलीकरण कब होता है? प्रश्न क्रमांक 15, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न क्रमांक 16। तो हम प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 और 16 इनके उत्तर एक साथ देख रहे हैं। तो यह प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा अपना, कोयले के प्रकरण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद हैं कोक, कोल टार और कोल गैस। तो यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा अपना, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये रहे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हमें इसमें लिखने थे। तो पहला हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप देख सकते हो। तो यह प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। इसे आप पढ़ लें अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यह प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा अपना, आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? एक प्रयोग में 450 केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया जिससे 1,80,000 केजी ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीयमान ज्ञात कीजिए। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? निम्न में से जरायु जंतु और अंड प्रजनक जंतु को विभाजित कीजिए और वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं। तो ये आपने प्रश्न क्रमांक 17 का तो यह आपने प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यह आपने प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद में यह प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा। इसका और यह प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 23, गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखिए। तो इसमें कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी तैयार करना।
तो इसे हमें सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना है, इसको लिखना है। उसके बाद में बुआई, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपको लिखना है सिंचाई, और फिर चौथे नंबर पर लिखना है खरपतवार से सुरक्षा, पाँचवें नंबर पर लिखना है खाद्य एवं उर्वरक देना, और छठे नंबर पर लिखना है आपको कटाई, और सातवें नंबर पर लिखना है गेहूं का भंडारण। तो पहले नंबर पर आपको मिट्टी तैयार करना, दूसरे नंबर पर बुआई, तीसरे नंबर पर सिंचाई, चौथे नंबर पर खरपतवार से सुरक्षा, और पाँचवें नंबर पर खाद एवं उर्वरक देना, और छठे नंबर पर कटाई, और सातवें नंबर पर गेहूं का भंडारण। तो यह प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा अपना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 24 है अपना, निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत कीजिए। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 26 है, पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं, 24, 25 और 26, 5-5 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा हितैषी सूक्ष्म जीव है अपने ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, है ना, ये हितैषी सूक्ष्म जीव में लिख देंगे इनको। उसके बाद में हानिकारक सूक्ष्म जीव में मलेरिया परजीवी, रोटी की फफूंद और अन्य परजीवी, ये हानिकारक सूक्ष्म जीव में आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, संतति का लिंग निर्धारण एक विस्तृत समझ, और इसको आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल का घनत्व कम होता जाता है। इसका मतलब है कि हवा में कम हवा के अणु होते हैं, जिससे कम दबाव होता है। पहाड़ों पर वायुदाब कम होने के कुछ कारण भी होते हैं। पृथ्वी से दूर स्थित अणुओं का भार कम होता है, अधिक ऊंचाई पर हवा के अणु कम होते हैं और इसलिए उनके बीच औसत दूरी अधिक होती है। दबाव और तापमान एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे जैसे दाब कम होता है, वायु के अणु आगे फैल जाते हैं, अर्थात वायु फैलती है और तापमान कम हो जाता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का संपूर्ण हल देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।